आपका निर्णय हमारा प्रयास। और इसी श्रृंखला में एक निर्णय लिया है शहर के जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव गुप्ता ने। साथियों मैं आपको बता दूं, इनकी वाइफ जो है एक बहुत ही वेल नॉन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मिसेस प्रीति गुप्ता। तो अपनी छत पर जैविक सब्जियां उगाने का इनका निर्णय, और इसी निर्णय के साथ मैं गिरीश शर्मा दिशा पहल जागरूकता की मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों इस वीडियो में आपको कुछ खास मिलेगा, देखने को कुछ खास मिलेगा। और उस खास तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। टेरेस गार्डन में मोस्टली 2 या 3 चीज़ें अभी ट्रेंड में हैं, और जिनमें से सबसे पहले है एक क्यारी बना के गार्डन बनाने का। ठीक है, लोग छतों पे अपनी पे इस तरह से क्यारियाँ डिज़ाइन करवा देते हैं छत के चारों तरफ, आप देख पा रहे होगे ये इस तरह से, और इस क्यारी में फिर पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसमें मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है स्पेस जो है, विड्थ आपको कम मिल पाती है ना। तो ठीक है, सिंगल जो पौधे हैं उनके लिए अच्छा है, बट वेजिटेबल्स इसमें ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। सेकेंडरी रहता है आपका एक ग्रो बैग आते हैं। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, जिसको जैसा कन्वीनियंट लगे, लेकिन उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है ज़्यादा। तीसरा जो हमने यूज़ किया है साथियों वो है ये, हमने ये मार्केट में जो प्लास्टिक के ड्रम्स मिलते हैं इनको परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद इस ड्रम को हमने आड़ा कटवाया। आप देख पा रहे होंगे, आड़ा कटवाने के बाद इस ड्रम में ड्रेनेज के लिए पानी के ये नीचे हमने होल भी किए हैं। तो अगर इन केस कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पानी इन होल्स के थ्रू आपका ड्रेन हो जाएगा पूरा बाहर। इन ड्रम्स को लेने का साथियों यही उद्देश्य है सबसे बड़ा, कि आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। 8-10 साल तक आपको बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोबारा, जबकि ग्रो बैग्स जो होते हैं वो 3-4 साल में सड़ गल के आपके फट जाते हैं और किसी यूज़ के नहीं रहते हैं, तो आपको दोबारा से परचेज़ करने पड़ते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो इन ड्रम्स के लिए लोहे के स्टैंड्स बन जाते हैं, पहिए लगे हुए, जिस तरह से हम लोग कूलर के लिए स्टैंड यूज़ करते हैं, और उस स्टैंड से आपको फ़ायदा होगा कि आप इनको ईजिली कहीं भी मूव कर सकते हो अपने टेरेस पे। अब ये रही बात इस चीज़ की, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक लुकआउट देता हूँ यहाँ का, कि हम लोग जो है किस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा स्पेस मिला साथियों इस क्यारी में, तो हमने इसमें धनिया डाली, कुछ पालक डाली है। ये हमारे साथी सहयोगी यादव जी काम करते हुए यहाँ क्या लगा रहे हैं यादव जी यहाँ पे? हैं? नहीं, यहाँ कद्दू लगाइए। यहाँ पे कद्दू की बेल लगाएंगे, और ये आप देख पा रहे हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो कद्दू चढ़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ड्रम्स में लेके आता हूँ। ये एक ड्रम में हमने पालक लगाई हुई है, एक में भिंडी डाली हुई है, इसमें मक्का है, एक में बैगन डालेंगे, और ग्वार फली भी लगाना है, टिंडा है, कद्दू है, तोरई है, लौकी है। तो करीबन 12-13 सब तरह की जो है हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ डाल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आगे निकल के आते हैं साथियों और सहयोग करते हैं। और मेरा यही मानना है कि आज के वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर आप कोशिश करें, आप चाहें, तो कुछ हद तक उनसे बचा जा सकता है। और अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप बिल्कुल सेवा का मौका दें हमें। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, बड़े खुशी की बात है कि बाबा महाकाल की कृपा से जो मेरे इष्ट और आराध्य हैं, हमारे पास एक रिकॉल आई है, जो हमारे एक कस्टमर हैं उनके यहाँ से। करीबन आज से 4 महीने पहले हमने वहाँ पे उनके टेरेस गार्डन का मेंटेनेंस किया था। मैं नाम बता देता हूँ आपको, और यूट्यूब चैनल पे हमारा उनका एक वीडियो भी डला हुआ है। आदरणीय श्री चंद्रेश पवैया जी के यहाँ हमने जो है आज से 4 महीने पहले काम किया था, और उनके यहाँ से रिकॉल आई है हमें टेरेस गार्डन बनाने के लिए ड्रम्स में ऐसे ही सब्जियाँ लगानी हैं। तो साथियों बहुत खुशी की बात है
हम लोग यहाँ से मे बी सेकेंड हाफ में वहाँ जा सकते हैं अगर आज पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो कल मॉर्निंग में दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। और थोड़ा सा इसी कड़ी में मैं और आगे ले चलता हूँ आपको। शहर के एक वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं मिस्टर ख्वाजमा सैफ़ी सर, तो उन्होंने भी इस कड़ी में जो एक कदम बढ़ाया है और बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा आप और भी लोग आगे आएँ और आगे बढ़ाएं, अपने कदम हाथ मिलाएं और सहयोग करें पर्यावरण के लिए भी। और वीडियो देखने वाले सभी किसान साथियों से मेरा एक आग्रह है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इकट्ठा 5 क्विंटल 10 क्विंटल यूज़ करें। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो 1 बीघा जगह में 2 कट्टे डाल के आप किसी भी फसल में, किसी भी सब्जी में, किसी भी फूल में आप पहले इसको इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिलता है, मेरा दावा है आपसे 101% कि आपको इससे वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको यूरिया और DAP से मिलता है। तो ये बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि जब आपको इस खाद से वही रिज़ल्ट, वही पैदावार मिल रही है, तो क्यों हम केमिकल डाल के, रासायनिक खाद डाल के, DAP यूरिया डाल के अपनी ज़मीन का नुकसान करें और अपना शरीर बीमारियों का घर बनाएं। क्योंकि हर आदमी जानता है आज की डेट में, चाहे आप दूध ले लो या मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, खाने पीने का, फल हो गया, सब्जियां हो गई, किस तरह से पकाए जा रहे हैं और किस तरह से उगाकर हमारे बीच में पहुंचाए जा रहे हैं और जिनसे हमें क्या क्षति हो सकती है हर कोई जानता है, लेकिन केवल मानने को तैयार नहीं है। तो साथियों, वीडियो का समापन करते हुए मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं, सभी देखने वाले दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी आगे आएँ और अपनी धरती को बचाएँ, रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल करें, धीरे धीरे जैविक खाद का इस्तेमाल अपने उपयोग में लाएं। साथियों, बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपकी जो धरती है उसकी संरचना, मिट्टी की संरचना बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी इस खाद के इस्तेमाल से। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों, इस सीज़न पे ज्वार बाजरा की फसल के लिए कई सारे किसान साथी हमारे आगे आएंगे और जो है मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्दी। क्षेत्र में मैं निकलने ही वाला हूँ कई साथियों से विज़िट करने के लिए, जो मैं कृषि मेले के दौरान हमसे मुलाकात हुई थी। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।